नमस्कार मित्रों। आज दो ऐसे कवियों के नाम सामने आए हैं मेरे सामने, जहन में, आपके जहन में भी लगता है कि होंगे। आपके सबके ना हों तो कुछ एक लोगों के ज़रूर होंगे। और ये भी मुझे मालूम है कि दोनों के नाम बताते ही आपके जहन में, आपके दिमाग में दोनों नाम कौन जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये तो हम ही भूल गए थे, भूल चले थे। इन दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। और उनमें से एक हैं दुष्यंत कुमार। जब भी गज़ल की बात होती है, हिंदी गज़ल की, तो उस वक्त दुष्यंत का नाम ही सामने आता है। और दूसरे हैं डॉक्टर राही मासूम रज़ा। अब रज़ा को आप किसी भी दृष्टिकोण से याद कर लीजिए, किसी भी नज़रिए से, आपके जहन से वो बंदा निकलता नहीं है। वो लेखक वो गायब होने का नाम ही नहीं लेता। आपके सिर पर वो सवार हो जाता है कि मुझे कैसे हाशिए पे सरकाओगे, ये नामुमकिन है। और चलिए इनके बारे में, अब जीवन परिचय के बारे में तो क्या बातें करनी, बेहतर ये इनकी कविताओं के बारे में, उसके बारे में ही बात करते हैं। पहले राही मासूम रज़ा की बात कर लेते हैं। रज़ा ने फिल्मों में भी पटकथाएं भी लिखी, संवाद भी लिखे, लेकिन जो गज़लें लिखी और जो नज़में लिखी वो भी उतनी ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई जितनी कि उनके फिल्मों के पटकथा संवाद। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं एक आध गज़ल के कुछ एक शेरों के माध्यम से ये आपसे उनको याद कर लेते हैं। उनकी एक गज़ल जो अक्सर जहन में कौंती रहती है लगातार। इस अंधेरे के सुनसान जंगल में हम, इस अंधेरे के सुनसान जंगल में हम रोशनी की तरह लड़खड़ाते रहे, रोशनी की तरह लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे, और ज़िंदगी भी हमें आज़माती रही और हम भी उसे आज़माते रहे। अब इस गज़ल का जैसे कहते हैं ना, हासले गज़ल सबसे जो विशेष ध्यान मांगता है, वो ख़ुद भी कहते थे जब पढ़ते थे इस गज़ल को कि इस पर मैं ध्यान विशेष चाहूँगा कि कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। और उनका जो इसी गज़ल का जो मक्ता है, मुझे कई बार जहन से निकल भी जाता है, लेकिन उसकी एक पंक्ति नहीं निकलती। हाँ, याद आ गया कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कि ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। गोया हम भी किसी साज़ के तार हैं, गोया हम भी किसी साज़ के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे, और जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे, ज़िंदगी भी हमें आज़माती रही और हम भी उसे आज़माते रहे। तो अब ऐसी कविताओं को, ऐसी गज़लों के माध्यम से किसी भी संवेदनशील कवि, लेखक, साहित्यकार को आप जब पहचानने का या उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसकी बहुत सारी परतें नज़र आएंगी। कहीं टोपी शुक्ला के माध्यम से, कहीं आधा गांव के माध्यम से, कहीं किसी चित्र, कहीं किसी पटकथा के माध्यम से, कभी किसी फिल्म के संवाद के माध्यम से, कभी एक फिल्म में दिए गए गीत के माध्यम से। डॉक्टर राही मासूम रज़ा सदा हमारे ज़हन को खटखटाते रहते हैं।
और उनका एक बड़ा लोकप्रिय गीत है, उसका उल्लेख करने के बाद मैं सीधा दुष्यंत पे आता हूँ, और कि हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। अब वो आप देखिए कि ये पूरा का पूरा एक भारतीय पर्यावरण से जुड़ा हुआ, भारतीय जो संवेदनशीलता है, विशेष रूप से धरती से जुड़ी हुई, उसको डिपिक्ट करने वाली ये गीत है, उसको डिपिक्ट करने वाला, उसको वर्णित करने वाला कि हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद। तो ऐसी श्रेष्ठ रचनाओं और कृतियों के लेखक को नमन। यद्यपि जो तारीख़ है जन्म की, वो कुछ लोग आज की डेट तारीख़ मानते हैं, कुछ लोग कुछ दिन बाद की तारीख़ को स्वीकार करते हैं। प्रमाणिक कौन सा है, प्रामाणिक कौन सा नहीं है, ये कुछ विवाद का विषय नहीं है। बहरहाल इस व्यक्ति ने बहुत लंबे अरसे तक, लंबी अवधि तक हमारे जहन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी साहित्यिक चेतना पर अपना गहरा असर निरंतर छोड़ा है। दूसरा नाम दुष्यंत कुमार का। मित्रों, एकमात्र शायद हिंदी में मैं मानता हूँ कि गज़लकार, एकमात्र ऐसे गज़लकार जिनकी गज़लों के शेर राजनीतिकों के भी काम आते हैं और अक्सर वक्ताओं के भी काम आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दीक्षांत समारोह में, किसी भी दीक्षांत समारोह में जब कोई मुख्य अतिथि अपने दीक्षांत भाषण में जब ये प्रयास करता है कि नव दीक्षित स्नातकों को कोई विशेष ऊर्जा वाला संदेश देना चाहिए, तो उसके काम भी यही श्रीमान जी आते हैं, दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार अब क्या क्या भूलेंगे, क्या क्या याद करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो व्यक्ति आपातकाल में जितना ज़्यादा प्रासंगिक रहा, यद्यपि आपातकाल में धर्मवीर भारती भी प्रासंगिक रहे, ये अपना भवानी प्रसाद मिश्र भी पूरी तरह प्रासंगिक रहे, लेकिन दुष्यंत की जो प्रासंगिकता है वो इन सब से आगे निकल जाती है। और उसने हर कदम पे बाकायदा समय को और समय के तंत्र के माध्यम से शासन करने वाले सत्ता के गलियारों को चुनौती तब दी थी जब चुनौती देने का मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फरार। और मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, कि बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार, और रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं, कि रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। और इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे गज़लें हैं। गज़लों के माध्यम से आपातकाल को चुनौती देने वाली बात जो है वो सिर्फ़ इसी शायर पे, इसी कवि पे लागू होती है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जब भी आप ऐसी किसी परिस्थिति को लेंगे तो गज़ल गो जो कवि है, शायर है, वो साफ कहता है कि ये व्यक्तिगत आलोचना के रूप में ली जाएगी, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और एक और इनका देख लीजिए कि
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तीव्रता देखिए संवेदनाओं की, अनुभूति की, उससे पराकाष्ठा है ये जज्बातों की कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद।